नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर शाम 5 बजे थम गया। सेकेंड राउंड में 17 जिलों की 94 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। हालांकि उम्मीदवार बचे हुए एक दिन में भी डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। इस बीच तीसरे चरण के चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिहार में चुनावी सभा को संबोधित किया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सभा में पीएम के साथ मौजूद रहे। इधर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी एक के बाद एक कई सभाएं की। सभी पार्टियों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया है, लेकिन देखना है कि किस पार्टी के दावों में कितना दम है और जनता किसके साथ होती है। इसके लिए हमें 10 नवंबर का इंतजार करना है। लेकिन पहला चरण बीत गया है, दूसरा चरण ठीक सामने है और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। तो आपको बता दें कि तमाम पार्टियों के नेता चुनावी सभर में पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया है और तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए अब नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम गेस्ट। आपको बता दें कि अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि प्रमोद कुमार ओझा हैं जो बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनवर हुसैन आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और आपको बता दें कि असफर शमसी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है असफर शमसी आपका। सबसे पहले अभिषेक आपसे, पहला चरण बीत गया है, दूसरे चरण के प्रचार का शोर थम गया है, तो कितना जो दावा कर रहे हैं आप उसमें कितना दम है? क्योंकि इंतजार तो 10 तक करना है, ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति लगती है आपको? बड़ी मजबूती के साथ आज का चुनाव प्रचार भी थमा है और हमें पूरा विश्वास है कि जनता ने पहले ही चरण में एनडीए को बढ़त दे दी है और दूसरे तीसरे चरण में भी एनडीए को ही बढ़त मिलेगी। 3/4 बहुमत के साथ हम जीतने जा रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि जिस तरह से यूपी में 2 युवराजों की जो टीम थी वो जनता को ठगने के लिए आई थी, ठीक उसी तरह से बिहार में भी 2 युवराज घूम रहे हैं और एक चिराग है जो जंगल राज के युवराज में कि लालटेन में दिया जलाना चाहते हैं, लेकिन होने वाला कुछ भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया कि विकास जो बिहार में हुआ है नीतीश कुमार जी की देन है। बिहार की जनता भी इस बात को महसूस करती है, महिलाएं खासकर इस बात को महसूस करती हैं और इन सब का परिणाम आपको आने वाले 10 तारीख को निश्चित रूप से दिखाई पड़ेगा। परसों भी बिहार की जनता बढ़ चढ़कर वोटिंग करेगी और एनडीए के पक्ष में ही वोटिंग करेगी। मैं हमेशा पूछना चाहता हूं आरजेडी के लोगों से एक बात कि आप जरा गौर करें कि जब तेजस्वी यादव जी की सभाएं होती हैं तो उनमें महिलाएं तो होती ही नहीं है। ये आ चुके हैं, आरजेडी के साथी आ चुके हैं, आपसे जुड़ेंगे भी, महिलाएं तो उसमें दिखती ही नहीं है। बस उदंड कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं जो अजीब तरीके से हुटिंग कर रहे होते हैं। महिलाएं दिखती हैं नीतीश कुमार जी की सभा में, जहां आगे उनके बैठने की समुचित व्यवस्था होती है। दिखता है कि सचमुच नीतीश कुमार जी, मतलब अभिषेक आप कहना ये चाह रहे हैं कि आधी आबादी के दम पर आप फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा अभिषेक, आपके पास दोबारा आऊंगा। प्रमोद मजबूती देगी, बिल्कुल। प्रमोद ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता। प्रमोद जी, आपने सुना अभिषेक को, और हमारे साथ अनवर हुसैन भी जुड़ गए। अनवर जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रमोद जी जी बोला जाए। अभी अभिषेक कह रहे थे कि महागठबंधन हवा में उड़ जाएगा और हमने बढ़त बना ली है, और जो नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी की जो सभा होती है उसमें महिलाएं नहीं दिखती। सारे एनडीए की हवा जो है खत्म हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी अनाप शनाप मन से बकना शुरू हो गया है। हाँ, जुमलों की बरसात आ रही है। और महिलाओं की जहां तक ये लोग सम्मान की जो बात करते हैं, तो पूरे भारत वर्ष में बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड ने शर्मसार किया है इनके शासन में। और ये कह रहे हैं कि महिलाओं को हमारे सामने हमारे मीटिंग में आ रही हैं। तेजस्वी और कांग्रेस, राजद, कांग्रेस और लेफ्ट की जो महागठबंधन है, जो भीड़ है, उससे लोगों की हालत खराब हो चुकी है। अब इनको बोलने के अलावा कुछ रह नहीं गया है। ये बोलेंगे लोग, 10 तक चिल्लाएंगे लोग, 11 को घर में जाके सो जाएंगे। यही इनकी स्थिति है। सारी स्थिति ये लोग खुद जो बीजेपी अपने आप को कह रही है, वो तो खुद चिराग पासवान को खड़ा करके बीजेपी जदयू को समाप्त करने पर लगी हुई है। खुद ये जदयू के लोग बोल रहे हैं। दूसरे चरण में क्या उम्मीद है प्रमोद जी? समाप्त अपने आप पे दूसरे चरण से क्या उम्मीदें हैं आपको?
महागठबंधन का बताइए। बहुत बहुत बढ़िया, 94 सीटों पर चुनाव है, लगभग 70 प्लस हम लोग जीतेंगे, ये एकदम तय चीज हम बता रहे हैं। ठीक है, असफर शम्सी, दूसरे चरण को लेकर बताइए। अभी आपने सुना दोनों प्रवक्ताओं को, अभिषेक को भी आपने सुना और प्रमोद जी को भी आपने सुना। असफर शम्सी जी देखिए, ऐसा है कि अब कोई अगर दिन में ही ख्वाब देखने लगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, प्रथम चरण के चुनाव ने इस बात को सिद्ध किया, और जिस तरह से लोगों में उत्साह था हाँ, विकास और डेवलपमेंट के प्रति और एनडीए के प्रति, और ये जो द्वितीय चरण का चुनाव होने वाला है, और जिस प्रकार से हताशा की हमारे बयान आ रही है। आ रहा हूं अनवर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, सुन लीजिए अब। हाँ, और जब दूसरे चरण का प्रचार जब शुरू हुआ, हाँ, तो जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये दो शहजादे हैं, हाँ, एक कांग्रेस के और एक राजद के, ये लोगों को तो विरासत में मिल गया है, हाँ, जमीन पर तो काम नहीं हुआ है, ब्रेड एंड बटर खा करके ये लोग आए हैं, हाँ, ये तो कुछ जानते, बोलिएगा नहीं, आ रहे हैं अनवर जी, अगली बारी आपकी है, सुन लीजिए। हाँ, सुन ही नहीं सकते, नहीं सुनिए, बोलिए ना आप, बोलिए। हाँ, आ रहा हूं अनवर साहब, आ रहा हूं। इनका सुपाड़ा साफ होगा, और ठीक है प्रमोद जी। हाँ, जाएंगे जो 2010 में प्रमोद जी सुन लीजिए। हाँ, उसी 22 सीट पर उसी 22 चला गया है। ठीक, अभी जवाब दीजिएगा आप, सुन तो लीजिए। हाँ, ठीक, हम कहाँ बोल रहे थे? नहीं, अरे प्रमोद जी सुन लीजिए, प्रमोद जी सुन लीजिए। हाँ, ठीक है। हाँ, फिर हम इनको भी नहीं बोलने देंगे। नहीं, प्रमोद जी आप सुन लीजिए, मैं फिर आता हूं आप तक। बोलिए, असफर शम्सी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से डेवलपमेंट और विकास हुआ है, हाँ, और विकास के नाम पर बिहार की जनता ने मन बना लिया है, मूड बना लिया है, और ये जो चुनाव है ये विकास बनाम विनाश है। तो सीधी सी बात है कि इनकी हालत वही होगी जो 2010 में हुई थी, बिल्कुल, ये 22 में सिमट गए थे, बिल्कुल, क्योंकि ये क्या बोलेंगे इनको। हाँ, आज पोस्टर से कितना हटाएंगे अपने पूर्वज, ठीक है, कितना हटाएंगे, मुद्दा वो चुनाव में रहेगा। असफर शम्सी, मैं फिर आता हूं आपके पास। ठीक है। अनवर हुसैन बाद में आए हैं, जरा एक सवाल उनसे ले लें, फिर मैं आता हूं। असफर शम्सी, फिर मैं आता हूं आपके पास। अनवर साहब, अभी आप आ रहे थे तो अभिषेक बोल रहे थे कि महिलाओं की भीड़ नहीं जुटती है विपक्ष की सभाओं में, खासकर तेजस्वी यादव की सभाओं में, और मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने ही कहा कि कुछ उदंड लोग रहते हैं, बस हुटिंग करते हैं। आप जर्नलिस्ट हैं, आप प्रवक्ता हैं, आपकी नज़र हर सियासी पार्टी पर है, हर सियासी पार्टी के मेंबरों पे है, उनके कार्यकर्ताओं पे है, उनके कार्य करने के ऊपर हैं। आप बता दीजिए, सबसे ज्यादा रेपिस्ट किस पार्टी के पास है? सबसे ज्यादा उदंड लोग किस पार्टी के पास हैं? यादव जी इनके ब्रांड एम्बेसडर। राजवल्लभ हमारे यहाँ बेकार हो। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए अभिषेक, पहले सुन लीजिए। हाँ, ठीक है, बोलिए अनवर साहब, बोलिए। हाँ, मैं पूरी एक गिनती गिना दूं, हर स्टेट से गिना दूं। आपकी पार्टी का तो नाम ही एक जमाने में पड़ गया था बलात्कारी जनता पार्टी। आप उस पार्टी को रिबंद कर रहे हैं और आप दूसरे पर ताना दे रहे हैं। हाँ, हो सकता है, आप मुझे बोलने दीजिए। मैं ये बात अभिषेक ने कही है, आप असफर भाई पे चले गए। हाँ, कि हमारे तेजस्वी जी के मीटिंगों में हमारी औरतें नहीं आ रही हैं। अब उनको भी पता है कि भाजपा ने अपने भेड़िए छोड़ रखे होंगे बाहर, हो सकता है उनका डर, उनका खौफ सारा हो। ठीक है, देखिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करिए। हाँ, कर रहे हैं वोटों का, ये ऐसा होता है। हमारी देखिए, हमारी एक फैमिली दूसरे चलनी को जिसको बात मुझे बोलने दीजिए। देखिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। नहीं, ठीक, अब आप सुन लीजिए असफर शम्सी। अभी मैं अभिषेक के पास जाऊंगा, उनसे जवाब लेने। सुन लीजिए अनवर हुसैन को। हाँ, ठीक है, का स्तर गिरा दिया। हाँ, बोलिए अनवर साहब, बोलिए आप। हाँ, बोलिए। हाँ, चैनल हिंदुस्तान का प्राइवेट चैनल। हाँ, मैं समझता हूं कि आपने राजीव गांधी से लेकर वीपी सिंह, चंद्रशेखर जी, चौधरी चरण सिंह, सबके डिबेट्स आपने सुने होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी डिबेट्स, पॉलिटिकल स्पीचेस सुनी होंगी। लेकिन जो स्पीचेस के जो लेवल आज देखा जा रहा है, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का लेवल आज देखा जा रहा है, इतना गिरा हुआ पॉलिटिकल डिस्कोर्स का लेवल कभी नहीं रहा। ठीक है अभिषेक, क्या जवाब मिल गया आपको? आपने जो सवाल रखा था। वाह, कैसा जवाब मिला। बिहार की जनता भी देख रही होगी, तो पहले ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एकाध हैं। अरे इनके महिला सशक्तिकरण के ब्रांड एम्बेसडर हैं, मुझे बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए। अब सुन लीजिए ना, मैं फिर ले लूंगा जवाब आपसे। अनवर साहब जवाब ले लूंगा, आप सुन तो लीजिए। हाँ, मैं आपके 100 नाम गिनाने आरजेडी के सुन लीजिए। हाँ, बोलिए अभिषेक, आप बोलिए। हाँ, देखिए, नहीं ऐसे नहीं होगा। अरे आप बोलिए तो सही अभिषेक जी, बोलिए। हाँ, ऐसे नहीं होगा। सुन लीजिए, आपका तो महिला सशक्तिकरण के ब्रांड। नहीं, अनवर साहब सुन लीजिए
अनवर साहब सुन लीजिए। हाँ, महिला सशक्तिकरण के ब्रांड एम्बेसडर तेजस्वी जी के मामा साधु जी, याद है आपको शिल्पी गौतम केस, राज बल्लभ यादव जी, अरुण यादव जी, और न जाने और कितने लोग हैं जो लोग इस मामले में घोषित सजा याफ्ता है, उसके बावजूद इन्हें पार्टी टिकट देकर नवाजती है। यह संस्कृति है। और दूसरी बात कि खुद से मान रहे हैं कि महिलाएं नहीं आती हैं। अरे भाई, तेजस्वी जी की सभा में पैसे पर भीड़ कौन जुटाता होगा? आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता ही लोग ना। तो आपने ये बताइए कि आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि आपके यहाँ ऐसी संस्कृति नहीं है कि महिलाएं खुद को सुरक्षित। ठीक है, ठीक है अनवर साहब, अब आप बोलिए, अब आप बोलिए। ठीक है, सुन लीजिए विषय। अनवर साहब अब आप बोलिए। हाँ, हो सकता है आपकी वजह से वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। मैंने इनकी घर, आपने अपने भेड़िए छोड़ रखे हो मैदानों में, गलियों में, नालों में, जो आपका रहा है। इनके घर चीटी घुसेगी, भाजपा जदयू कोई स्टेट बचा हुआ जवाबदार। ठीक है, ठीक है असफर शमसी, ठीक है, ठीक है अनवर साहब, अनवर साहब। हाँ ठीक है, वक्त की कमी है अनवर साहब। असफर साहब को सुन लीजिए। असफर शमसी। हाँ, जेडीयू के पास नहीं है। अब उनको सुन लीजिए। असफर शमसी, प्रमोद जी को बोलना है। अनवर साहब अब उनको सुन लीजिए, आपकी बारी हो गई। हाँ हाँ हाँ, राजद के लोग हाँ, जब उनके घर की महिलाएं, हाँ, आप देख सकते हैं तेज प्रताप जी की जो पत्नी ने किस प्रकार से जो कहा है। नहीं, ये व्यक्तिगत, ये अपने घर की महिलाओं को ये व्यक्तिगत टिप्पणी से बची है असफर शमसी। हाँ, हाँ, ये एग्जाम्पल है। हाँ, ये एग्जाम्पल है कि जो घर और परिवार, मोहल्ले को सुरक्षित महिलाओं को नहीं रख सकता, वो राज की क्या बात करेगा? ठीक है प्रमोद जी, प्रमोद जी, उद्योग इनका था, प्रमोद जी, इनका अपहरण उद्योग था। प्रमोद जी आपकी बारी है। प्रमोद जी को सुनिए, सुनिए, सुनिए। हाँ, बिहार से नहीं, ठीक है प्रमोद जी को सुनिए। ठीक है, असफर शमसी सुन लीजिए। प्रमोद जी, प्रमोद जी, उसके बारे में ये क्या बोलेंगे? नहीं अनवर साहब सुन लीजिए। प्रमोद जी आप, जहां तक अब ये देख लीजिए कि भाजपा है तो भरोसा है। हाँ, मुख्यमंत्री का चेहरा गायब। हाँ, मुख्यमंत्री के साथ ही लोग भाजपा क्या कर रही है सब पूरा बिहार देख रहा है। हाँ, परेशानी हमको नहीं हो रही है। और जहां तक आप भीड़ जुटाने की बात बोल रहे हैं, पैसे की कमी बीजेपी सरकार में है, जेडीयू सरकार में है, और भीड़ पैसों से जुटाया जाता है। कांग्रेस महागठबंधन के पास पैसे नहीं है कि भीड़ पहुंचाएंगे। जनता अपने आप भीड़ जुटती है और बोलती है। 26 साल में जितने बेनामी संपत्ति, हताशा की स्थिति बिल्कुल बिल्कुल, बिहार का सबसे बड़ा वक्त की कमी है। आखिरी सवाल अभिषेक आपसे, आखरी सवाल अभिषेक, अभिषेक आखिरी सवाल आपसे है। आखिरी 4 दिन बचे हैं, आखिरी 4 दिन कितना दावा करके जाएंगे आज यहाँ से? आखिरी 4 दिन में अभिषेक 24,000 हमारा दावा बहुत स्पष्ट है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सरकार बनाने का दावा है। देखिए वक्त की कमी है, चर्चा दिलचस्प हो रही थी और मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहता था। अभिषेक आपका बहुत शुक्रिया, असफर शमसी आपका भी शुक्रिया, प्रमोद ओझा आपका भी शुक्रिया, और अनवर हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए थे। अनवर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। अब 4 दिन बचे हुए हैं तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए। अब ये देखना है कि किस पार्टी के दावे पर जनता भरोसा करती है। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।